मम्मा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे। आज मैं नाश्ते में बना रही थी सादी रोटी। इसके ऊपर मैं देसी घी लगा दूंगी, साथ में सालन हो जाएगा और चाय हो जाएगी। चाय साइड पे रखी हुई मैं बिल्कुल ही भूल गई थी और वो इतनी खुश्क हो चुकी थी। खैर यहाँ पे सादी रोटी बनाऊंगी, इस पर घी लगाऊंगी और हस्बैंड के लिए ना मैंने छोटी छोटी सी रोटियाँ तोड़ के उसके ऊपर फिर मैंने देसी घी ज़्यादा सारा डाल के और फिर मैंने ऊपर शक्कर डाल दी थी। उन्हें और मेरे पापा को इस तरह से खाना बहुत अच्छा लगता है और मुझसे बिल्कुल भी इस तरह से नहीं खाया जाता। तो मैं अपने लिए रोटी बनाती हूँ, उसके ऊपर थोड़ा सा बस देसी घी नाम का लगा के तो खा लेती हूँ कि हाँ भाई मैंने भी खा ही लिया। इसके बाद जो चाय खुश्क हो चुकी थी उसी में मैंने दूध ऐड किया, चीनी पत्ती ऐड की और यहाँ पे मैं इसको अच्छे तरीके से फेंट लूँगी और मज़ेदार सी चाय रेडी हो जाएगी। और फिर मैंने करनी थी क्लीनिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले किचन को क्लीन करेंगे। किचन जैसे ही क्लीन हुआ आज मुझे ख्याल आया कि क्यों ना मैं ये पर्दे वगैरह जो है इनको भी अच्छे तरीके से डस्ट ऑफ कर दूँ। तो मतलब इस रूम में ना बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाती है और डस्टिंग की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और मैंने आप लोगों को लास्ट व्लॉग्स में आई थिंक बताया भी था कि यहाँ पे ना ये नमाज रूम है और थोड़ा सा ना पानी आ गया था। आप लोग ये दरवाजे के पास निशान भी देख रहे होंगे। तो बारिश का पानी भी थोड़ा सा आ गया था और हल्की फुल्की सी मुझे इस तरह से स्मेल सी फील हो रही थी। तो फिर मैंने इस रूम की अच्छे तरीके से डस्टिंग भी की और इसको वैक्यूम भी कर लिया। वैसे यहाँ पर अगर मैं वैसे नॉर्मली भी झाड़ू से सफाई करूँ तो हो जाती है अगर डेली बेसिस पे की जाए, लेकिन काफ़ी दिन हो गए थे तो मैंने सोचा कि आज वैक्यूम निकाल लेती हूँ। मैं एक तो इतनी सुस्त हुई हूँ ना, मैं कहती हूँ अब क्या वैक्यूम निकालूंगी, फिर इसका एक एक हिस्सा जोड़ूंगी, फिर लगाऊंगी, फिर यहाँ लेके जाओ वहाँ लेके जाओ। एक झाड़ू उठाई और जल्दी जल्दी से मैं कर देती हूँ। लेकिन आज मैंने पर्दे क्लीन करने थे इस तरह से, लाइक इनको तो वॉश करने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं थी, बिल्कुल क्लीन थे, लेकिन डस्ट बहुत ज़्यादा है तो इस वजह से मैंने वैक्यूम कर लिया था। और फिर मैंने सोचा कि मैंने वैक्यूम क्लीनर इतना निकाल ही लिया है तो चलें थोड़ी सी मुशक्क़त और करते हैं और रूम में भी लगा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे रूम में पहले जो ये नीचे कारपेट आप देख रहे हैं स्किन वाली, इस पर मैंने अच्छे तरीके से इसको वैक्यूम किया। देन मैंने रग को किया और रूम से ना मैंने कॉफ़ी चेयर और दीवान वगैरह जो वो निकाल लिया था ताकि मैं इजीली ना जल्दी से क्लीनिंग कर लूँ। इसके बाद जी काम शाम मेरा सारा ख़त्म हो गया था, बस सोफ़े रह गए थे। सोफ़ों को भी इसी वैक्यूम से मैं कर लेती हूँ तो जल्दी से हो जाता है। लेकिन आज मैंने सोफ़े नहीं किए, वो इंशाल्लाह किसी और दिन कर लूँगी। और यहाँ पे आज मैंने फिर जो कल खाना पैक करवाया था ना वो अपने लिए प्लेट में निकाल लिया और मैंने कहा आप गर्म करके इसको खाती हूँ। यकीन करेंगे इतने मज़े का मेरा दिल कर रहा है कि मैं दोबारा से यहीं जाऊँ और यहाँ जाके खाऊँ। और इंशाल्लाह अब जब भी जाऊँगी तो फिर खाऊँगी, लेकिन कुछ दिनों तक, क्योंकि अब डेली तो पास्ता नहीं खाया जा सकता ना, खाना भी तो खाना है यार, रोटी शोटी भी तो खानी है। तो खैर यहाँ इसके बाद पास्ता हो या फिर कोई इस तरह से स्टेक्स या कुछ भी हो तो जाहिर सी बात है कोल्ड ड्रिंक ना हो तो कहाँ यार, मतलब मेरे तो हलक से ही नहीं उतरता ना फिर कुछ। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक पी ली थी और मुझसे फुल ग्लास अब बिल्कुल भी नहीं पिया जाता। मैं हाफ़ पीती हूँ या थोड़ा सा पीती हूँ, लेकिन पीती ज़रूर हूँ। लाइक ये कह लें कि आदत सी बन गई है और उसके बाद ना मेरे मैदे में भी दर्द होता है तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि अवॉइड करूँ, लेकिन नहीं कर पाती। चाय मैंने इतनी कम कर दी थी लेकिन अब फिर से मुझे चाय का दौरा पड़ना शुरू हो गया। मेरा फिर से दिल करता है कि मैं हर आधे घंटे बाद चाय पीऊँ और फिर भी मैं पीती हूँ बार, लेकिन व्लॉग में इतना नहीं दिखा रही कि आप लोग फिर कहेंगे चाय चाय चाय। और कोई कहे ना कहे, मेरी छोटी सिस्टर जो उसने लाजमी कहना है कि आप ही बस चाय चाय चाय। तो मैं अब यार क्या करूँ, मुझे बहुत पसंद है। खैर यहाँ पे मैं एक हाथ से रिकॉर्ड करती, दूसरे हाथ से खाती तो मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी। और इसके बाद मैंने चाय का जिक्र किया तो कैसे मेरी चाय रह सकती है। अच्छा, वो जो मैंने स्टेक और पास्ता खाया ना वो मैंने दिन के टाइम में खा लिया था और ये अब शाम के टाइम की मेरे चाय का वक्त था तो मैंने कहा अब चाय पी लेते हैं और मज़े से साथ बिस्किट्स खा लेते हैं। अच्छा, ये बिस्किट्स मुझे बहुत पसंद है, तहज़ीब के मैं अक्सर लेके आती हूँ और ये होता है कि कभी ना इतने ज़्यादा मैं खा लेती हूँ मेरा फिर दिल भर जाता है। एक दो दफ़ा तो मैंने ज़ाया भी किए, चूंटियाँ आ गई थी। एक तो मेरे किचन में कुछ मीठा रखो ना तो फ़ौरन से चूंटियाँ आ जाती हैं, पता नहीं क्यों यार। तो खैर इसके बाद साथ मैं ड्रामा देख रही थी, ये मायरे ड्रामा है और ये मुझे इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा। मैंने 1-2 दिन के अंदर इसकी तकरीबन सारी ही एपिसोड्स देख लिए हैं। वो इस तरह से कि अच्छा मुझे इसलिए लग रहा है कि बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी है कि एक लड़की है, उसकी कम उम्र में शादी होगी और शादी के बाद भी मतलब वो उसका एक गोल है जो उसे अचीव करना है, उसे पढ़ना है, तो वो अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ती। अक्सर मैं आप लोगों के साथ व्लॉग्स जो वो शेयर करती हूँ जिसमें आप लोगों को मोटिवेट कर रही होती हूँ कि मैंने सेकेंड लास्ट व्लॉग में भी कहा था कि शादी जो वो एंड ऑफ लाइफ नहीं है। तो इस ड्रामा सीरियल से ना यही हमें सीखने को मिल रहा था कि शादी एंड ऑफ लाइफ नहीं है। इसके बाद भी हम लोग अगर चाहें तो हम लोग बाकी सब लोगों की फ़िक्र छोड़ के तो अपने एक गोल को जो है वो अचीव कर सकते हैं। तो मुझे इसलिए ये ड्रामा बहुत अच्छा लगा। अच्छा जी, ड्रामा देखते देखते मैंने चाय भी पी ली।
इसके बाद मैंने तोरियाँ बना ली थी, लेकिन खाना जो है हम लोगों ने फिर घर पर नहीं खाया था। मेरा दिल था कि मैं कोल्ड कॉफ़ी पीऊँ, और कोल्ड कॉफ़ी के चक्कर में खाना हम लोगों ने बाहर खा लिया, और जैसे ही खाना खाया तो टमी जो है फुल हो चुका था, बिल्कुल गुंजाइश नहीं थी कॉफ़ी वगैरह की। तो हम लोग फिर वापस घर आ गए थे, और नेक्स्ट मॉर्निंग का ये क्लिप है। अच्छा, डेली ना सुबह के टाइम मतलब इतना मज़े का मौसम हो जाता है, अच्छा सा हो जाता है, ठंडा ठंडा सा हो जाता है नमाज के बाद। तो रोज़ इस तरह लगता है कि अब सर्दियाँ स्टार्ट होंगी, अब मौसम ठंडा होगा, लेकिन ऐसे नहीं होता। जो पिछला दिन गुजरा होता है उससे डबल गर्मी हो जाती है, इतनी हवस हो जाती है, इतना अजीब सा हो जाता है। तो खैर मुझे ऐसे लगता है जैसे सर्दियाँ लेट गई हैं ना, तो वैसे ही सर्दियाँ आएंगी भी लेट ही। और इसके बाद जी आज मैंने फिर नाश्ता बाहर से ही मंगवा लिया था। सोच रही थी कि घर में बनाऊँ, लेकिन फिर दिल ही नहीं कर रहा था, और देसी घी के साथ तो बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। और हबस इतनी है कि पराठे शराठे खाने को बिल्कुल दिल नहीं था, लेकिन फिर भी तंदूर से जब पराठा आया तो वो भी नहीं खाया जाता इस तरह से। उसे भी मैंने तवे पे घीशी लगा के अच्छे तरीके से उसे क्रिस्पी सा करके सिर्फ चाय के साथ ही खा पी लिया था, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था कि मैं सुबह उठ के तोरी खाऊं। रात में था, लेकिन रात में हम लोगों ने खाना जो है वो बाहर खा लिया था। तो अभी फिर सुबह में मैंने इस तरह से पराठा और साथ में जो है चाय बना के तो उसी का नाश्ता कर लिया था। और आज मैंने नाश्ता बहुत लेट किया, तकरीबन 11-12 बजे किया था। और इसके बाद मैं तकरीबन 1-1.5 घंटा बैठी ही रही, क्योंकि मुझे कुछ क्लीनिंग करनी नहीं थी इतनी ख़ास। बस मैंने सोचा था कि हल्का सा ब्रश लगा के और टेबल वगैरह पे हल्की हल्की डस्टिंग कर दूंगी, और बस मेरा आज इतना कोई काम था ही नहीं। बर्तन भी बस 2-4 ही थे, तो वो मैंने वॉश कर लिए थे। इसके बाद दिन का ये मैं खाना खाती, जो रात को मैंने तोरियाँ बनाई थी ना, वो तोरियाँ साथ में मैंने इस तरह से थोड़ा सा सैलेड बना लिया था, कटलेट्स बना लिया था, और हम लोगों ने बस यही खा लिया था खाने में। अच्छा, मैंने व्लॉग अपलोड किया था, तो सेकेंड लास्ट व्लॉग पे मुझे कमेंट आया कि बस खाना खाना खाना। यार मैं क्या करूँ ना खाऊं तो मसला, खाऊं तो मसला, मैं कहाँ जाऊं? बाहर का खाऊं तब भी मसला, घर का खाऊं तब भी मसला। खैर यहाँ पे आज बड़े मज़े का हमारा लंच हो गया था। कटलेट्स भी थे, सैलेड, तोरियाँ, साथ में इस तरह से मैंने लस्सी बना ली थी। बताया कि बस इतनी है ना, तो दिल नहीं कर रहा होता कि मतलब दिल कर रहा होता है कि कुछ ठंडा सा, कुछ मज़े का इस तरह पी लें। बस मैं तो सारा दिन स्कंजवी, लस्सी, इस तरह की चीज़ें ट्राई कर रही होती हूँ। ज़्यादातर स्कंजवी पीती हूँ, लेकिन खैर यहाँ पे आज मैंने लस्सी शस्सी पी ली। और इसके बाद जी मैंने बनाई थोड़ी सी फ्रूट चाट। थोड़ी सी इसलिए कि मुझे पता था मैं फ्रूट्स काटने बैठ गई तो मेरा अच्छा खासा टाइम लग जाना है, और मुझसे ना फ्रूट नहीं कटना था इतना। खानी भी मैंने ही थी, और पहले भी मैंने इतनी सारी बना ली थी, और वो फिर हमसे खाई नहीं जा रही थी। तो बस मैंने इतनी बनाई जितनी मुझे खानी थी। और इसके बाद खा पी के तो फिर मुझे आपी की तरफ जाना था, क्योंकि पुप्पो आई हुई थी। तो जल्दी जल्दी से मैं रेडी शेडी हो गई थी, और आउटफिट सामने ही पड़ा हुआ था। मैंने सोचा यही पहन के निकल जाती हूँ। तो कल भी ऐसे ही जब बाहर जाना था, तो जो मैंने सफाइयों के टाइम पे पहने हुए थे शर्ट और ट्राउज़र, वही पहन के मैं खाना खाने के लिए चली गई। और आज पे मैंने सोचा ऐसे तो नहीं जाया जाता ना, बुरी बात है। तो मैं फिर रेडी शेडी होके तो निकल गई आपी की तरफ, और वहाँ पे आपी ने खाना शाना रेडी किया था। आपी ने कहा पुप्पो भी आई हुई है, मम्मा वालों को भी बुला लिया मैंने, तो तुम भी आ जाओ, तुम अब क्या घर में पकाओगी और खाओगी, तो इधर ही आओ। तो मैंने सोचा कि चलो हम लोग भी आ जाते। फिर हम लोग भी चले गए, और वहाँ पे हम लोग सारे ही इकट्ठे हो गए थे। यहाँ पे हम लोगों ने पुलाव खाया, साथ में आपी ने कोरमा था, पता नहीं क्या था, अब मुझे याद भी नहीं है। असल में मैंने खाया ही नहीं, मैंने सिर्फ राइस खाए थे उस पर दही डाल के, और मैंने इसके अलावा कुछ भी नहीं खाया। और हाँ, कोल्ड ड्रिंक पी थी। पता नहीं क्यों मेरा दिल भर गया ये चिकन से, गोश्त से, हर चीज़ से। बस मेरा दिल करता है सब्ज़ी हो या फिर दाल हो। दालों में भी मुझे बस लोबिया और चने खाने को ही दिल करता है। और यहाँ पे मैं आज हाथों से खाना खा रही थी, क्योंकि स्पून थी नहीं, और थी लेकिन उठने के लिए अब मैं किसको कहती। मैंने कहा छोड़ो यार, सब खाना खा रहे हैं, बुरी बात है। और ख़ुद मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं उठूँ, जाऊँ, स्पून लेके आऊँ। तो मैंने हाथों से खाना शुरू कर दिया था, और बहुत टाइम बाद हाथ से खा रही थी, तो मज़ा भी आ रहा था। बस यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह।